जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 26 फिजिकल ज्योग्राफी का सविंदर सिंह सर के द्वारा जो लिखी गई है उसका चैप्टर नंबर 26 पढ़ने वाले हैं, जो है आपका सालिनिटी के बारे में, ओशियन वाटर के। ठीक है, ये लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो या तो जिन लोगों ने ज्योग्राफी लिया हो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में, या जो सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी जिनको एमए में एंट्रेंस चाहिए हो ज्योग्राफी के लिए, या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरा काम है आपको जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्लियर करना। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि सैलिनिटी वाले टॉपिक के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम लोग मीनिंग समझेंगे कि सैलिनिटी जो है भैया, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसको किस यूनिट के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे कवर करते हुए इसको, और पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सी वाटर के बारे में, जिसके अंदर ये समझेंगे सी वाटर के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या मटेरियल्स आपके पाए जाते हैं। उसको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और थर्ड पे पहुंचेंगे, जो रहेगा सोर्सेज ऑफ ओशनिक सॉलिनिटी के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि ओशियन के अंदर जो सॉलिनिटी प्रेजेंट होती है, यानी ये सॉल्ट आपकी प्रेजेंट होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होती है, वो उसके अंदर आते कहाँ से हैं, आखिर ओशियन हमारा इतना खारा क्यों पाया जाता है, इसके बारे में हम सोर्स समझेंगे। ठीक है, फिर इसको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक पे, जो कि आपका रहेगा क्या, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ सैलिनिटी के बारे में, जिसके अंदर ये समझेंगे कि सैलिनिटी जो होती है ये हमारे पूरे अर्थ पे जो आपके ओशियंस के हिस्से पाए जाते हैं उस पे एक समान नहीं होती, अलग अलग वेरी करती है। तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स छुपे हैं, सैलिनिटी को कौन कौन से फैक्टर क्या है कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में समझेंगे, जिसमें हम इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रिवर वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर के बारे में समझेंगे। उसके बाद इसको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में, कि हमारे अर्थ के ऊपर ओशियन के अंदर सैलिनिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, कि हॉरिजॉन्टली अगर हम जाएंगे इक्वेटर से पोल की तरफ तो सैलिनिटी कैसे वेरी करती है, या अगर हम सी वाटर के गहराई में जाएंगे तो हाउ इट वेरीज, इसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम इसकी सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं सैलिनिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, सैलिनिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपके सी वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स पाए जाते हैं उनका जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, यही क्या है आपकी किसके अंदर, सी वाटर के अंदर, यही जो है आपकी क्या सैलिनिटी कहलाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने क्या कहा कि सी वाटर के अंदर जो आपके डिजॉल्व सॉल्ट पाए जाते हैं उनकी जो अमाउंट पाई जाती है वही आपकी क्या है, सॉलिनिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा है कि इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर, यानी अगर और इसे सिंपल भाषा में हम कहने का प्रयास करें, इट टेल्स अस हाउ सॉल्टी द ओशियन वाटर इज। ठीक, अब हम आगे बढ़े तो सॉलिनिटी जो है आपकी बेसिकली इसे पार्ट्स पर थाउजेंड्स के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी यूनिट यूज की जाती है इस पीपीटी, या इसे इस तरीके से जो परसेंटेज वाला आपका साइन होता है उसके बाद डबल गोला लगा दो, तो ये जो है पार्ट्स पर थाउजेंड कहा जाता है इसे, इसके द्वारा जो है इसे दर्शाया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि पार्ट्स पर थाउजेंड का मतलब क्या हुआ, जैसे आप किलोग्राम बाई ग्राम हो गया, सेंटीमीटर बाई किलोग्राम हो गया, ठीक ठीक है, या मीटर बाई आपका ग्राम वगैरह हो गया, तो ये दर्शाते ही ना कि सेंटीमीटर डिस्टेंस दर्शा रहा है, ये जो है आपकी वेट दर्शा रही है। तो ये क्या दर्शाता है, पार्ट्स पर थाउजेंड क्या दर्शाता है। ठीक है, दिस यूनिट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि वन पार्ट ऑफ सॉल्ट इन थाउजेंड पार्ट ऑफ सी वाटर, यानी थाउजेंड पार्ट ऑफ सी वाटर आप लोगे तो उसके अंदर एक पार्ट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए क्या चीजें हमें और बढ़िया समझ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सी वाटर की मैं कहूँ सैलिनिटी जो है 30
पार्ट्स पर थाउजेंड, ये साइन याद रखिएगा, ये क्या दर्शाता है, पार्ट्स पर थाउजेंड है। जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम 1 केजी ऑफ सी वाटर के अंदर 30 ग्राम सॉल्ट पाया जा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। सैलिनिटी क्या हो गया, सैलिनिटी ये दर्शाती है कि अमाउंट को बेसिकली दर्शाती है, किसके अमाउंट को दर्शाती है, तो आपके डिजॉल्व सॉल्ट्स के क्या है, दर्शाती है, डिजॉल्व सॉल्ट के अमाउंट को दर्शाती है। किसके अंदर दर्शाती है, तो सी वाटर के अंदर। ये आपकी क्या है, सैलिनिटी कहलाती है, ठीक है। Thus, salinity is defined as the ratio between weight of जो dissolved salt है उसका weight क्या है, एंड द वेट ऑफ जो सी वाटर हमने सैंपल के लिए लिया या जो वाटर हमने लिया है उसका वेट क्या है, तो उससे जो रेशियो होता है वही आपकी सैलिनिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मीनिंग समझ में आया होगा, आई होप। बहुत बढ़िया से मैंने समझाने का प्रयास किया, इससे आसान भाषा में तो मैं नहीं समझा सकता था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, जो है कंपोजिशन ऑफ सी वाटर के बारे में। तो अगर हम एक मोटा-मोटी बात करें, कह लीजिए एवरेज तौर पर बात करें, तो वर्ल्ड की ओशियंस की जो आपकी सैलिनिटी होती है, वो लगभग 33 से लेके 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के अराउंड होती है, ठीक है। कई बुक में आपका कहीं 34 कहीं 35 लिखा हो, लेकिन इसके आस-पास ही रहते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। तो उससे ज़्यादा किसी बुक में आप ये देख लेना अमाउंट, तो ये अमाउंट देख लेना, तो उससे घबराने की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाउएवर आपकी जो वैल्यू होती है ना, ये हर जगह जो है, 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। हाउएवर ये आपकी जो वैल्यू होती है, ये हर जगह फिक्स्ड नहीं होती है, बिकॉज़ आपके जो मैनी नेचुरल प्रोसेसेज़ होती हैं, जो कंट्रोलिंग फैक्टर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये क्या है, इसके सॉल्ट के कंटेंट को क्या है, डिफरेंट रीजन में क्या चेंज करते रहते हैं। जैसे आप इंडियन ओशियन पे जाओगे तो उसकी सैलिनिटी आपकी कुछ और पाई जाएगी। आप पैसिफिक पे जाओगे तो उसकी सैलिनिटी कुछ और होगी। आप अटलांटिक पे जाओगे उसकी सैलिनिटी कुछ और होगी। ठीक है? तो ये क्या है, वेरी करते रहते हैं, रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। आप इक्वेटर पे जाओगे, आप पोलर पे रीजन पे जाओगे तो हर जगह क्या है, वेरी करते हैं। ठीक है? उनके पीछे के क्या रीजन है तो हम कंट्रोलिंग फैक्टर में समझेंगे और डिटेल में। ठीक है? लेकिन ये फिक्स नहीं होते हैं, ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है? तो सी वाटर जो है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, ठीक है? यानी डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? सो डिटमर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या ही एक बहुत बड़ी अपनी स्टडी की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये दर्शाया कि पूरे जो है सी वाटर के अंदर आपके 47 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट पाए जाते हैं, ऑल्दो उसमें से जो मेजरली तौर पर पाए जाते हैं वो केवल 7 होते हैं। वो 7 कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में समझेंगे। और इन 7 में से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है सॉल्ट, वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है आपका भैया, NaCl जिसे हम कहते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गिविंग सी इट्स सॉल्टी टेस्ट, ठीक है? तो अगर मेजर सॉल्ट की बात करें, अमाउंट अगर आपको नहीं भी याद होता है तो कोई डरने की बात नहीं, लेकिन सातों के नहीं, बट आपको पहले दूसरा टॉप 3 के तो आपको क्या है, याद होने चाहिए। और नाम भी इनके आसान है, देखिए सोडियम क्लोराइड हो गया, दूसरे पे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, थर्ड पे क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। एक बार मेरे साथ दोहराइए, सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर इसी से आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, फिर आपका क्या हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। ये 3 हमें नाम क्या है, याद रखना। सबसे ज़्यादा मात्रा में 71 के आस-पास, 77 के पास, माफ़ करिएगा, आस-पास क्या है आपकी सोडियम क्लोराइड पाई जाती है, ठीक है। ये 70 के आस-पास, इतना ध्यान रखें, 70 से 80 के बीच में पाया जाता है, ठीक है। बाकी याद होता है तो ठीक है भैया, बढ़िया बात है। नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा नहीं कि टॉप 7 नंबर पे कौन-सी सॉल्ट पाई जाती है सी वाटर के अंदर, और सैलिनिटी के टॉपिक से पूछना ही रहेगा भैया। तो वो आपका जो है फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है, सैलिनिटी की कहाँ-कहाँ वेरी करती, क्यों वेरी करती, उधर से आपका सवाल पूछ सकता है, ठीक है। उसको दूसरे टॉपिक से जोड़ के पूछेगा, ठीक है। ये आपको पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह नहीं पूछेगा। ठीक। इसके अलावा आपके जो मेजर सॉल्ट हो गए, इनके अलावा जो है सी वाटर के अंदर आपके कुछ वैल्यूएबल एलिमेंट भी पाए जाते हैं, बहुत, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, रेडियम हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये जो डिसॉल्व्ड एलिमेंट होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, रेडियम वगैरह हो गए, ये जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड सी वाटर में कांस्टेंट रहते हैं। मतलब कि हमने देखा सैलिनिटी भले ही आपकी क्या हो, चेंज हो सकती है एक रीजन से दूसरे रीजन, एक ओशियन से दूसरे ओशियन, बट आपकी जो ये एलिमेंट हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, रेडियम, ये क्या है, ये कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो यानी पोलर रीजन से मैं इनको उठाऊं
और इक्वेटर से उठाऊँ तो इनका जो वो होगा प्रोपोर्शन होगा वो सेम पाया जाएगा। इन एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसके बाद हम आगे बढ़े, इसके अलावा आपके कुछ न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यानी एक तो आपके क्या हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ठीक है? लगभग कितने बताए थे? 47 बताए थे, 47 में से केवल आपके 6 या 7 इम्पोर्टेंट थे। उसमें टॉप 3 हमने क्या 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 नाम याद किया था? सोडियम था, क्लोराइड था, इसी से हमने क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड कितना था? 77 के आसपास था, ठीक है? 70 से 80 के बाद मैग्नीशियम था एंड मैग्नीशियम सल्फाइड था, ठीक है? सल्फाइड था, सल्फाइड ही था ना भाई? माफ करिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट था, ठीक है? तो इसके अलावा आपके कुछ एलिमेंट जैसे गोल्ड वगैरह हो गए, ये पाए जाते हैं। उसके अलावा आपके न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है? द की न्यूट्रिएंट्स हो गए सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस हो गए, अदर एलिमेंट इनके अलावा ये भी पाए जाते हैं बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, ठीक है? आज जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं सॉलिनिटी को नापने के लिए, वो बेसिकली आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सॉलिनिटी मीटर होता है, इसके द्वारा जो है इसको नापा जाता है, ठीक है? तो हम कहाँ थे? तो हम जो थे भैया सैलिनिटी का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने मीनिंग ऑलरेडी समझ चुका था और कंपोजिशन ऑफ सी वाटर भी हम समझ चुके हैं, जिसमें से हमने देखा क्या, सॉल्ट आपकी हो गई, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके कुछ एलिमेंट्स हो गए, आपके कुछ न्यूट्रिएंट हो गए। सॉल्ट में 47 में जो आपकी सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गई एंड क्या हो गई, मैग्नीशियम सल्फेट हो गए। ये तीनों मात्रा में सर ये कितना था, 77 के आसपास था। इतनी चीज़ आपको याद हुई, ठीक है? देखिए समझ में आए तो ये क्या है, ये चीज़ तो आपको याद करने वाली है, ठीक है? समझने वाली जो बात है वो कंट्रोलिंग फैक्टर मेन है आपका, अगर वो समझ में आए तो पूरी सॉलिनिटी का टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ओशनिक सॉलिनिटी की। तो देखिए, जो मेन सोर्स है ओशनिक सॉलिनिटी का, वो बेसिकली 2 हैं, जिसमें से मेजर जो सोर्स होता है वो आपका हो जाता है लैंड। लैंड में भी कौन-सा, आपकी जो रिवर्स होती हैं, ठीक है? आपकी जो रिवर्स होती हैं, ये क्या है, मेजर तौर पर यही से जो है मेजर सोर्स होते हैं सैलिनिटी का, ठीक है? एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड जो सोर्स होता है वो आपका हो जाता है वोल्केनिक, वोल्केनिक इरप्शन से जो आपके आते हैं मटेरियल्स, ठीक है? तो जो लैंड पे होते हैं वो तो अगर क्या हो, सी के आस-पास में हो तो रिवर से ही आ जाते हैं, और जो आपके समुद्र के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हो गए, उनसे आपके क्या है, ये सॉलिनिटी पाई जाती है। उसके अलावा आपकी कुछ क्या कह सकते हैं, आपके जो मराइन हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, वहाँ से पाया जाता है, ठीक है? बट मेजर सोर्स पे आपकी रिवर्स पाई जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भी क्या है, कुछ आपकी चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी मिलती हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं, जो ये डाउट खड़ा कर देते हैं, क्या रिवर सही में मेजर सोर्स है? इसका वो डाउट क्या है, वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैं बताया, रिवर्स जो है, रिवर कैसे लाते हैं? तो रिवर भैया बेसिकली जो मिनरल्स होंगे आस-पास, उनको वेदरिंग होगी, वेदरिंग होके जो फिर वेदरिंग होगी रॉक्स की, वेदरिंग होके वो रिवर में जाके मिलेंगे वाटर रन ऑफ से, वो फिर रिवर उनको लाके भैया इधर-उधर से समुद्र में छोड़ देगी, ठीक है? डिपॉज़िट देम इंटू द सी, ठीक है? पर जैसे मैंने बताया कि हाउएवर कंपोज़िशन ऑफ रिवर वाटर, ये क्या सवाल है, ये देखते हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि सी वाटर में जो है आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था, ठीक है? और हमने क्या पढ़ा कि जो मेन सोर्स है वो रिवर वाटर, यानी सोडियम क्लोराइड, यहाँ से सवाल ही आपको ज़ाहिर से लगता है कॉमन बात है कि सी वाटर में सबसे ज़्यादा क्या सॉल्ट पाया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड। हम ये कह रहे हैं कि जो मेजर सोर्स है इन सारे सॉल्ट का, वो है आपका रिवर वाटर। तो यहाँ एक सवाल होगा ना कि मतलब एक सिंपल सी बात होगी कि सर तब तो ये सोडियम क्लोराइड जो होगा रिवर वाटर से आया जा रहा होगा। लेकिन जब इसकी रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि रिवर वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड जो है वो केवल 2% ही पाए जाते हैं। जो मैक्सिमम जो आपकी सॉल्ट है वो है कैल्शियम सल्फेट पाई जाती है, जो कि 60% तक पाई जाती हैं। तो यहाँ ज़ाहिर सा सवाल बनेगा कि आप कह रहे हो मेजर सोर्स रिवर वाटर है, सी वाटर के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट पाया जा रहा है वो सोडियम क्लोराइड है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कैल्शियम सल्फेट उसके अंदर पाई जा रही है? तो इसका मतलब क्या कि ये रिवर क्या है, मेन सोर्स नहीं हो सकती, तभी तो आपके अंदर ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? इफ सो दिस इज द रीजन व्हाई सम साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट, पर इसके अगेंस्ट भी क्या है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया कि क्यों रिवर जो है ऐसी हो सकती है। 2 एक्सप्लेनेशन होते हैं, ठीक है? तो जो मेजर पोर्शन जो कैल्शियम हमने देखा, ये जो कैल्शियम आपका, 1 मिनट, ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट आ रहा था, जो मेजर पोर्शन ऐसा कहा जा रहा है, पहली जो इसके सपोर्ट में दी गई, वो ये है, जो रिवर के द्वारा लाया जाता है वो क्या है, मेजर पोर्शन आपकी बेसिकली मराइन ऑर्गेनिज्म में जो पाए जाते हैं उनके द्वारा क्या है, कंज्यूम कर लिए जाते हैं। इस वजह से होता क्या है
कि आपकी जो अदर सॉल्ट होते हैं सोडियम क्लोराइड वो ज़्यादा डोमिनेंट दिखते हैं। पहला तो ये हो गया इसका। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है, वंस रिवर वाटर रीचेस द ओशियन, होता क्या है कि जो आपके कैल्शियम सल्फाइड आ रहे हैं, तो ये सब सॉल्ट्स जो है ना, इनके अंदर बेसिकली केमिकल जब सी वाटर से मिलते हैं, केमिकल चेंज आ जाता है, ठीक है। कुछ आपके मराइन ऑर्गेनिम्स के द्वारा कर लिए जाते हैं, कुछ आपके सेटल हो जाते हैं, अदर जो है आपकी मिलजुल के नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं ओवर टाइम। ये जो प्रोसेस है, ये जो ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट आ रहा होता है रिवर से, इसको अल्टर कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड आपके सबसे ज़्यादा डोमिनेट मात्रा में पाया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। तो ये रिवर आपका हो गया। दूसरा में बताया वॉल्केनिक एक्टिविटी जो था, इरप्शन रिलीज एयर्स एंड गैसेज दैट कंटेन वेरियस मिनरल, दे सेटल इनटू द ओशियन एंड एड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू द सी वाटर, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम थे आपके सोर्सेज ऑफ ओशनिक सॉलिनिटी के ऊपर, जिसमें मेन सोर्स हमने रिवर और दूसरा क्या था भैया आपका वॉल्केनिक इरप्शन देखा। रिवर में भी हमने देखा कि इसके अंदर कैल्शियम पाया जा रहा था सबसे सबसे ज्यादा, बट तो इस वजह से यह कि मेजर सोर्स ये नहीं हो सकता, क्योंकि सी के अंदर क्या है सोडियम पाया जा रहा है, ठीक है। पर इसके अगेंस्ट सपोर्ट में थ्योरी दी गई कि हो सकता है कैल्शियम मराइन ऑर्गेनिज के द्वारा आपकी क्या कंज्यूम किया जाता है, कुछ आपके सेटल हो जाता है और इनका जो फॉर्म कंपाउंड है ये बदल जाता है। इस वजह से जो है आपकी सोडियम जो है आपकी ज्यादा मात्रा में दिखती है, ठीक है। तो ये कहानी इसकी रही। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भैया कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ सैलिनिटी के बारे में। कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सैलिनिटी के बारे में, यानी जैसे मैंने बताया कि सैलिनिटी हर जगह सेम नहीं होती है, इसको अलग 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 फैक्टर्स नेचुरल प्रोसेस के द्वारा क्या है इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। तो पहला जो है आपका इवोपोरेशन है, सेकेंड जो है प्रेसिपिटेशन है, थर्ड है इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, फोर्थ है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंड डायरेक्शन, एंड फिफ्थ है सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, ठीक है। तो इनको एक एक करके देखते हैं। इवोपोरेशन कैसे प्रभाव डालता है सी वाटर के अंदर, तो देखिए इवोपोरेशन होता क्या है। इवोपोरेशन अगर मैं सिंपल भाषा में आपको कहूँ, लिक्विड का क्या भैया, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, या कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, राइट, वाटर मॉलिक्यूल का किस में कन्वर्ट होना, वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट होना, ये इवापोरेशन कहलाता है, ठीक है। तो होता है कि जब सी वाटर के ऊपर, या मान लीजिए होता क्या है नॉर्मली, आप जब पानी गर्म करते हो, गर्म होती पानी, तो क्या है इवापोरेशन उसमें स्टार्ट होता है। तो इवापोरेशन जब स्टार्ट होता है यानी वाटर मॉलिक्यूल का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है, ये तो हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो तो निकल जाते हैं, पर उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्ट रहते हैं भैया, वाटर मॉलिक्यूल उनको वहीं पे वहीं छोड़ के कहते हैं कि अब से हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, इसके बाद तुम अपना रास्ते, हम अपने रास्ते कह के ये अपना हवा में निकल जाते हैं और सॉल्ट को वहीं छोड़ देते हैं। तो इससे होता क्या है, हमने क्या देखा था कि सलिनिटी क्या होता है, कितनी मात्रा में, कितने मतलब थाउजेंड्स पार्ट में कितनी मात्रा में, आपकी 1000 पार्ट में कितनी मात्रा में सॉल्ट पाया जा रहा है, ठीक है। या कितने किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम हमने सॉल्ट वाटर सी वाटर लिया तो उसके अंदर कितनी आपकी सी वाटर माफ करेगा आपकी सॉल्ट पाई जा रही है। तो अब हम कह रहे हैं कि इस सॉल्ट की मात्रा उतनी नहीं रही, लेकिन सी वाटर जो है ये 1 किलोग्राम हमने लिया था, ये जो है इवापोरेट होके नमक को पीछे छोड़ के निकल जा रहे हैं, आगे हवा में निकल जा रहे हैं अपने रास्ते बोल के। तो इससे क्या होगा, सॉलिनिटी जो रहती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, यानी इवापोरेशन जो है ये डायरेक्टली क्या है रिलेटेड होता है सॉलिनिटी से, यानी जैसे इवापोरेशन आपका बढ़ता है सॉलिनिटी भी इंक्रीज होती है, जैसे इवापोरेशन आपका घटता है सॉलिनिटी भी जो है आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यानी देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इवापोरेशन एंड सैलिनिटी, ग्रेटर द इवापोरेशन यानी इन दोनों को बिछाड़ देती, तोड़ के अलग अलग करके अपना को तोड़ने का काम करती है, ठीक है। इनफैक्ट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज विद रैपिड रेट ऑफ इवापोरेशन, दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन वाटर इवापोरेट ओनली वाटर वेपर जो है आपकी हवा में जाती है, सॉल्ट को वहीं छोड़ के अपने रास्ते निकल जाती है एंड रिमेनिंग वाटर बिकम सॉल्टियर, ठीक है। दिस इज वाई कि जिन एरियाज में टेम्परेचर जो हाई हाई होता है एंड ड्राई एयर पाया जाता है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि आपकी जो इवापोरेशन है ना, मान लीजिए एक एरिया ये हो गया, ठीक है, ये पूरा पानी है आपका, एक एरिया ये हो गया पूरा पानी वाला एरिया, यहाँ क्या है, यहाँ पे हवा में पहले से ही खूब मॉइस्चर प्रेजेंट है, यहाँ क्या है इतनी मॉइस्चर नहीं प्रेजेंट है। तो आप मुझे खुद बताइए
पहले नंबर में से और दूसरे नंबर में जहां पे मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट है और दूसरे में जहां पे मॉइस्चर कम प्रेजेंट है, किसमें इवापोरेशन हाई होगा? ठीक है, किसमें इवापोरेशन हाई होगा? सिंपल सा जवाब होगा सर, जहां पे वाटर की मॉलिक्यूल्स कम है, एयर के अंदर वाटर वेपर कम है, वहां पे क्या होगा? इवापोरेशन हाई होगा, क्योंकि वहां पे और जगह है वाटर मॉलिक्यूल के जाने की। लेकिन यहाँ भैया पहले से ही भरे हुए हैं, तो आप जबरदस्ती तो घुसाओगे नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जहां पे टेम्परेचर हाई होता है और जहां पे एयर ड्राई होती है, वहां के कंडीशन में सैलिनिटी जो है वो हाई होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इक्वेटोरियल रीजन एंड ट्रॉपिक को कंपेयर करते हैं, दोनों रीजन यानी इक्वेटोरियल रीजन और उसके आसपास का क्षेत्र की हम जब बात करते हैं, दोनों पे हम जानते हैं टेम्परेचर हाई होता है। बट इक्वेटोरियल रीजन क्या है? यहाँ पे क्लाउडी रीजन है, यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेन होता रहता है। इस वजह से बोथ रीजन वार्म है, बट एयर एवं ट्रॉपिक जो है मच ड्राइयर होती। इस वजह से आपकी जो हाईएस्ट सैलिनिटी होती है या हायर सैलिनिटी होती है, वो इक्वेटर पे नहीं पाके उसके आसपास ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, लीडिंग टू हायर सैलिनिटी इन द ट्रॉपिक compared to equator where humidity is higher, cloudy sky are present, ठीक है, रिड्यूसिंग इवापोरेशन। अब हम आते हैं सेकेंड फैक्टर पे, जो है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मतलब कि आपके अलग अलग फॉर्म में बारिश होना, रेन होना, आपका स्नोफॉल होना, ठीक है, आपके हेल वगैरह इन सब का नीचे गिरना, ठीक है। तो प्रिसिपिटेशन मेनली इन फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और मेल्टिंग आइस हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद सॉलिनिटी। यानी इवापोरेशन हमने क्या देखा था कि अगर हम 1 kg वाटर ले रहे थे और उसमें आपका कुछ अमाउंट में क्या था, सॉल्ट प्रेजेंट था, तो सॉल्ट वहीं रह रहा था और आपकी क्या थी भैया, पानी उड़ी जा रही थी छोड़ के। लेकिन प्रिसिपिटेशन में क्या हो रहा है कि 1 kg सॉल्ट वहीं है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पानी अलग से डाले जा रहे थे। यहाँ क्या होगा, पानी जब डाले जाओगे सॉल्ट उतना ही रहेगा, तो क्या होगा, आपकी सैलिनिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? तो जाहिर सी बात है सैलिनिटी डिक्रीज होगी। इस वजह से इनमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इवापोरेशन में डायरेक्ट, इसमें इनवर्स, ठीक है। दिस मीन्स मोर प्रिसिपिटेशन लोअर सैलिनिटी एंड लेस प्रिसिपिटेशन हाइयर सैलिनिटी, ठीक है। रीजन क्या था, मैंने बता दिया कि जब आपके फ्रेश वाटर ओशियन में एंटर करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं, बट सॉल्ट को ऐड नहीं करते हैं। सो पूरा जो आपका वो होता है एज ए रिजल्ट, the existing salt become more diluted and the overall salinity decreases, ठीक है। दिस इज वाई द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जो अभी इक्वेटर रीजन में बात किया कि सॉलिनिटी कम पाई जाती है, तो इसका ये भी रीजन है। एक तो इवापोरेशन वाला रीजन हो गया क्योंकि मॉइस्ट आपकी एयर पाई जा रही है, दूसरा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वहां पे पानी और मिलता जा रहा है, उसी अमाउंट सॉल्ट का उतना ही रह रहा है। इस वजह से क्या है, इक्वेटर और सब ट्रॉपिक रीजन या ट्रॉपिकल रीजन को कंपेयर करते हैं, तो वहां पे क्या है, इक्वेटर में सॉलिनिटी कम पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर की। अभी हमने देखा कि एक तो रिवर वाटर जो है मेजर सोर्स होते हैं सैलिनिटी का, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा सैलिनिटी उधर से आती है। लेकिन ये क्या है, ये सैलिनिटी को घटाने का भी काम करते हैं, यानी रिवर्स आर इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट फ्रॉम द लैंड टू ओशियन, बट दे ऑल्सो ब्रिंग अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर भी साथ में लाते हैं, ठीक है। सो व्हेन ह्यूज रिवर फ्लो इनटू सी, ये क्या करते हैं, दे ऐड मासिव अमाउंट ऑफ, हम नमक तो देख रहे हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में जो फ्रेश वाटर उसके अंदर ऐड हो रहा है, वो क्या करता है, दैट डाल्यूट्स द सी वाटर कॉजिंग सैलिनिटी टू ड्रॉप नियर देयर माउथ, ठीक है। दिस इज वाई रीजन क्लोज टू माउथ ऑफ मेजर रिवर, जैसे आपकी गंगा रिवर हो गई, आपकी कॉन्गो रिवर हो गया, आपकी नाइजर अमेजन, जैसे यहाँ देखो आप मैप में देखो, अमेजन रिवर की बात कर लो, आप गंगा रिवर की बात कर लो, नाइजर की यहाँ बात कर लो, कॉन्गो की बात कर लो, सेंट लॉरेंस की आप बात कर लो, तो अब देखो ना, यहाँ सैलिनिटी जो हर जगह क्या है, कम पाई जाती है। देखो नाइजर कॉन्गो को देखो, यहाँ देखो, यहाँ सैलिनिटी आपकी हाइयर, बट इसके जब माउथ का एरिया है यहाँ सैलिनिटी कम पाई जा रही है। गंगा की पूरी है, यहाँ तो और भी रिवर आपकी मिलती है, इस वजह से क्या है, यहाँ सैलिनिटी कम पाई जा रही है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे है, जो आपके इंक्लोज्ड रीजन वगैरह होते हैं ना, इंक्लोज्ड क्षेत्र होते हैं, वहां पे इंक्लोज्ड सी हो गए, जो पूरी तरह से या पार्सली इंक्लोज्ड हो गए,
वहाँ पे सैलिनिटी जो है बहुत ज़्यादा हायर होती है। क्यों हायर होती है वो अभी आगे बात करेंगे, ठीक है? भले वहाँ से वाटर आपकी अलग टॉपिक हो गया आपका, ठीक है? फिर सी वाटर वाला हो गया, रिवर वाटर की ऐड होती है, ठीक है? सो द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज इवन इन स्ट्रॉन्गर इन इनक्लोज्ड और सेमी इनक्लोज्ड सी वेयर वाटर एक्सचेंज विद ओशियन इज लिमिटेड, ठीक है? ये आपका पॉइंट होता है, लेकिन हमें प्रिसिपिटेशन नहीं भूलना है, हमें इवापोरेशन, वो क्या हुआ वो भूल गए उनको, रिवर वाटर जहाँ ज़्यादा पाई जा रही है, ठीक है? उनको नहीं भूलना है। ये सब पॉइंट मिला के आपकी क्या है कंट्रोलिंग फैक्टर से कहीं सब एक साथ जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वो मैटर करता है, ठीक है? सो इन रीजन अब क्या होता है जिस रीजन में अभी मैं बताया ना सब मैटर करता है। अब जिस रीजन में जितने अमाउंट पे फ्रेश वाटर आ रहा है उससे ज़्यादा पानी क्या हो आपका इवापोरेशन होके निकल जा रहा हो तो वहाँ पे क्या होगा सैलिनिटी आपकी डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होगी, ठीक है? सो इन रीजन वेयर इवापोरेशन इज ग्रेटर देन द इनफ्लो ऑफ फ्रेश रिवर वाटर सैलिनिटी क्या है इंक्रीज होती है, ठीक है? सो इसका गुड एग्जांपल जो होता है मेडिटेरेनियन सी हो जाता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इवापोरेशन एंड लिमिटेड फ्रेश वाटर क्या करते हैं रेज सॉलिनिटी, ठीक है? ये आप मैप देख लो। अरे एक मिनट नाक निकल गया। ये आप मैप देख लो मेडिटेरेनियन सी का, ठीक है? यहाँ पे ठीक है इन्फ्लक्स हो रहा है रिवर वाटर का, बट यहाँ पे जितनी मात्रा में फ्रेश वाटर आ रहा है उससे ज़्यादा क्या है आपकी वाटर इवापोरेशन होके निकल जा रही है, इस वजह से क्या हो सॉलिनिटी यहाँ पे हायर पाई जा रही है, ठीक है? सो देयर इज ऑल्सो अ क्लियर सीजनल वेरिएशन इन सॉलिनिटी ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब जाहिर सी बात है रेनी सीजन में क्या होगा रिवर की रन ऑफ क्या होती है मैक्सिमम पे होती है, सो सॉलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। इन कॉन्ट्रेस्ट ड्यूरिंग ड्राई सीजन रन ऑफ इज मिनिमम। तो अगर आपसे पूछे थ्रू आउट इंडिया में किस सीजन में या किस टाइम सॉलिनिटी जो होगी सबसे ज्यादा मैक्सिमम पाई जाएगी, किस सीजन में क्या होगी सॉलिनिटी कम पाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपकी मानसून सीजन में सॉलिनिटी की अमाउंट जो कि घट जाएगी, बाकी आपके ड्राई सीजन समर सीजन वगैरह में क्या होंगी थोड़ी सी इनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है? तो हम कहाँ थे हम जो थे आपका सैलिनिटी पढ़ रहे थे जिसमें अभी तक हमने मीनिंग कंपोजिशन सोर्सेज पढ़ चुका था, कंट्रोलिंग फैक्टर पढ़ रहे थे, इवापोरेशन हमने अभी पढ़ चुका है, इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा, प्रिसिपिटेशन हमने पढ़ा, इनडायरेक्ट हमने देखा, रिवर हमने पढ़ा, लेकिन साथ ये भी सब मैटर करते भी हमने देखा, ठीक है? जहाँ रिवर वाटर आ रही है लेकिन फ्रेश वाटर भी साथ में लाती हैं, ठीक है? बट साथ ये भी सब चीजें मैटर करती हैं। अब हम जो आगे पढ़ते हैं और बाकी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। चौथा टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। तो देखिए होता क्या है कि आपके जो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, ठीक है, स्पेशली अंदर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन वहाँ क्या होती है जहाँ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखो ये वाला जो टॉपिक है आपका ये वाला पॉइंट जो है ये उन बंधुओं को ज़्यादा समझ में आएगा, उन सखा को ज़्यादा समझ में आएगा जो लोग क्लाइमेटोलॉजी बढ़िया से कवर करके आए होंगे या जिन लोगों ने बढ़िया से थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनको तो ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। देखो हाई प्रेशर आपकी देखो एक होती है, एक हाई होती है, एक आपकी लो होती है। हाई प्रेशर अभी के लिए इमेजिन कर लो जिन लोगों ने नहीं पढ़ रहा है। हाई प्रेशर मतलब क्या कि वहाँ पे हवा जो है बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा, कल्पना से भी आपके परे है। लो मतलब कि बहुत कम पाई जा रही है। तब ज़ाहिर-सी बात बताओ, मान लीजिए तुम गए एक भंडारा में लगा था, ठीक है? अब भंडारा में देखिए क्या कि 2 लाइन लगी थी। एक लाइन जो है भैया बहुत लंबी लाइन थी, ठीक है? मतलब बहुत लंबी तुम्हारी सोच से भी, बहुत लोग थे। एक लाइन देख रहे हो क्या कि बहुत कम लाइन, छोटी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तब हमको बताइए कि आप पहली को अगर इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर हम नाम दे दें, दोनों में से आप किस में जाइएगा? पहली नंबर में जाइए, दूसरे में जाइएगा? तो ज़ाहिर-सी बात है आप जो होंगे दूसरे वाले लाइन में जाइएगा ना, जहाँ कम अमाउंट है, जहाँ कम लोग होंगे। तो वैसे ही प्रेशर के साथ भी ऐसा है कि जहाँ पे आपकी हवा कम होगी यानी हाई से लो की तरफ क्या है बढ़ती है। प्रकृति का नियम यही है, जहाँ ज़्यादा वहाँ कम की तरफ बढ़ती है, ठीक है? तो ये आपके हाई लो प्रेशर होती है। तो अब हाई प्रेशर क्या है हवा आपकी दूर जा रही होती है। जो हवा आपकी यानी नीचे आती है और दूर चली जाती है तो वहाँ पे क्या होता है आपकी स्काई वगैरह जो है क्लियर होती है, वहाँ पे स्टेबल एयर पाया जाता है, टेम्परेचर वहाँ की हाई होती है, ठीक है? तो इससे क्या होता है दीज कंडीशन इंक्रीज इवापोरेशन विच इन टर्न रेजेस सैलिनिटी, यानी कहने का मतलब ये है जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया वाले क्षेत्र जो हो गए वहाँ पे सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी के जो फैक्टर है सर ने बोल दिया कि जहाँ-जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ-वहाँ सैलिनिटी कम है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी के फैक्टर इवापोरेशन हो गया
प्रिसिपिटेशन हो गया, रिवर वाटर का इन्फ्लक्स हो गया, इनको भूल के भैया कहीं डब्बे में बंद कर दें और बस यहीं पे ठीक है कर दें अपना खेला खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि विंड जो है, हवा, वो कैसे इफेक्ट डालती है। तो देखिए, विंड भी आपकी एक तो समुद्र के आसपास दो तरह की विंड हो गई। एक विंड जो हो गई वो ऑफशोर विंड हो गई, यानी दूर जाने वाली, दूर चली जा रही है, पलट के देख भी नहीं रही, इतनी दूर जाने वाली हवा हो गई। एक हवा हो गई कि हमारी तरफ आ रही, सामने से भैया हवा आ रही है, तो जो हमसे दूर जा रही हवा वो क्या करेगी, पानी को भी दूर ले जाएगी। पानी को दूर ले जाएगी तो नीचे जो होंगे ठंडे वाटर्स होंगे, ठीक है, ठंडे होंगे जहाँ पे सॉलिनिटी कम अमाउंट में सॉल्ट पाए जा रहे होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो ऊपर आते हैं तो क्या करते हैं, सॉलिनिटी को डिक्रीज करते हैं, यानी जो हवा हमसे दूर जा रही होती है वो सॉलिनिटी को डिक्रीज करती है, और जो हवा हमारी तरफ आ रही होती है वो क्या करती है, सॉलिनिटी वाले वाटर को और एक्यूमुलेट करती है ऊपर से, ठीक है, तो वहां की सॉलिनिटी को क्या इंक्रीज करने का प्रयास करती है ठीक है। तो ये हो गया आपकी बात। इसका एक जो परफेक्ट एग्जांपल हो जाता है वो होता है ट्रेड विंड का। अगेन वही, जिन सखा बंधुओं ने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा, विंड पढ़ा होगा, उनको ये समझ में आएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भी मैं एक आसान भाषा में अभी समझा देता हूँ, ठीक है। पूरे एक्यूरेटली करेक्ट तो नहीं होगी लेकिन समझाने का प्रयास करता। देखिए, अभी हमने देखा कि हवा लो और हाई, तो आपका जो इक्वेटर रीजन होता है वो आपका लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, और आपका जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉप्रिकॉर्न आपने पढ़ा होगा उसके पास वाला जो एरिया होता है वो आपका हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो क्या होगी, हवा आपकी हाई टू लो जाती है, लेकिन होता क्या है, हवा इक्वेटर पे सीधी ना जाने की बजाय क्या है, ये आपकी थोड़ी सी घूम जाती है, थोड़ी डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। वो क्यों होती है वो अभी नहीं जाते हैं, बस इतना डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज होकर क्या होती है, हवा आपकी ईस्ट टू वेस्ट बहने लगती है, जिसे हम ईस्टर्ली विंड कहते हैं, यानी इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ रीजन में जो आपकी हवा बहती है उसे हम इक्वेट मतलब आपकी बेसिकली इक्वेटर विंड कहा जाता है, ठीक है। ईस्टर्ली विंड, माफ करिएगा, इक्वेटर विंड नहीं, ईस्टर्ली विंड कहा जाता है, ठीक है। तो हवा क्या है आपकी इस तरह से ब्लो करती है। अब आप बताओ, मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक कंटिनेंट का क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका ओशियन है। इधर से क्या है, ये आपका ईस्ट रीजन हो गया, ये आपका वेस्ट रीजन है। हवा क्या है, कुछ इस तरीके से बह रही है। पहला केस तो ये हो गया। एक केस ये है, ठीक है, ये इक्वेटर की हम बात कर, ट्रेड विंड की बात कर रहे हैं। एक कंटिनेंट इधर है, यानी ये कंटिनेंट का ईस्टर्न कोस्ट हुआ, ये आपका वेस्टर्न मार्जिन हो गया। ओशियन का क्या हुआ, ये ओशियन का वेस्टर्न, और ये क्या हुआ, ओशियन का ईस्टर्न हो गया, ठीक है। तो अब ये बताइए ये क्या है, ये कौन सी हवा है, ये हमारे तरफ आ रही है या हमारे तरफ से जा रही है, कंटिनेंट तरफ आ रही है, तो क्या है, कंटिनेंट की तरफ आ रही है ये हवा। और ये जो हवा क्या है, हमसे दूर जा रही है, तो दूर जाने वाली हवा क्या करेगी, नीचे से फ्रेश वाटर लाएगी, ठंडा ठंडा पानी, कम, तो यहाँ सैलिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और जहाँ पे वही दे रखा है, और जहाँ पे हवा हमसे क्या करेगी, हमारी तरफ आएगी, वो और ज्यादा लाएगी, तो यही दे रखा है कि along वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कंटिनेंट, कंटिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे, विच आर द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशियन, ट्रेंड विंड ब्लो सरफेस वाटर अवे कॉजिंग ऑफ वेलिंग ऑफ डीपर लेस सलाइन वाटर लीडिंग टू लोअर सैलिनिटी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, ईस्टर्न कंटिनेंट बात वही है। सिमिलरली आपके जो वेस्टर्ली विंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेस्टर्न कोस्ट पे सैलिनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अपना पांचवा पॉइंट। ये आपका बेसिकली ओशियन करंट वाला पॉइंट है, वार्म करंट कोल्ड करंट। तो इसको अभी ओशियन करंट वाला टॉपिक जब आपका आगे आएगा तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना जान के रखो। वार्म करंट क्या करेगी भैया, टेम्परेचर को बढ़ाने का प्रयास करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास करेगी तो क्या होगी, आपकी इवापोरेशन बढ़ेगी। इवापोरेशन आपकी बढ़ेगी तो क्या होगा, सैलिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर कोल्ड करंट क्या करेगी, सैलिनिटी को घटाएगी, क्योंकि इवापोरेशन घटेगा, ठीक। सिंपल सी बात यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। ओशियन करंट का जो प्रभाव होता है वो इंक्लोज्ड सी पे उतना नहीं पड़ता, बिकॉज दीज वाटर बॉडीज डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द ओपन ओशियन, ठीक है। अगर जो मार्जिनल सीज होते हैं, दोज कनेक्टेड टू ओपन सी ओशियन थ्रू वाइड पैसेजेस आर इन्फ्लुएंस्ड सिग्निफिकेंटली, ठीक है। सो ये था आपके कंट्रोलिंग फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ आपके टेम्पोरल वेरिएशंस भी होते हैं। टेम्पोरल वेरिएशन मतलब सीजनली जो चीजें वेरिएट करती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। एक आपकी स्पेशली क्या होती है, कहाँ लिखे, हाँ,
एक आपकी स्पेशियली होती है, यानी प्लेस टू प्लेस जब हम बात करते हैं स्पेशली की बात करते हैं, टेम्पोरली जब हम बात करते हैं वो टाइम टू टाइम, ठीक है, टेम्पोरल होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ठीक है। द ओशियन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या होते हैं, दे रिकॉर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम सॉलिनिटी ड्यूरिंग जून, वाई बिकॉज इंक्रीज इवापोरेशन, एंड दिसंबर में बिकॉज लो इवापोरेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आपकी टेम्पोरल वेरिएशन भी होती हैं कि टाइम टू टाइम अगर हम बात करें तो आपकी जून के टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम सैलिनिटी देखी जाती है, एंड दिसंबर के टाइम आपकी उसके आसपास जनवरी फरवरी के अराउंड जो ये है सैलिनिटी वो घट जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी बात थी। तो हम यहाँ तक कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ सैलिनिटी कवर कर चुके। इवापोरेशन हमने पढ़ा, डायरेक्टली प्रिसिपिटेशन, इनडायरेक्टली इनफ्लक्स, जहाँ पे आपकी रिवर वाटर सॉल्ट तो ला रही है बट सॉल्ट के से ज़्यादा फ्रेश वाटर ला रही है, तो माउथ पे क्या है ये ज़्यादा कम पाई जाती है। एटमॉस्फेरिक विंड आपकी ऑनशोर विंड ऑफशोर विंड आप ध्यान रखिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर क्या है, क्लियर स्काई कर रही है, स्टेबल एयर हो रहा है, स्टेबल एयर हो रहा है, क्लियर स्काई हो रहा है, मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो इवापोरेशन होगा तो सैलिनिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, अगला जो था सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, ओशनिक करेंट गर्म ठंडी गर्म करेगी, इवापोरेशन बढ़ाएगी तो फिर आपकी क्या होगी, सैलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में। तो अगर आपने ये पांचों पॉइंट समझ लिए होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रखी होगी, ठीक है। सो देखिए, द एवरेज सैलिनिटी इन द ओशियन एंड द सीज इज 35 के आसपास, जो होता है ना 33 34 37 के बीच में ही रहते हैं, बट इट स्पेशली क्या मतलब था मैंने बता चुका, टेम्पोरली क्या मतलब था बता चुका, वेरीज इन डिफरेंट ओशियन एंड सीज एंड लेक्स, ठीक है। द वेरिएशन इन सैलिनिटी इज बोथ हॉरिजॉन्टल भी होंगी वर्टिकल भी होंगी। सैलिनिटी आपकी इंक्लोज सी में दूसरी तरह होगी, पार्सली इंक्लोज में दूसरी तरह होगी, टू ओपन ओशियन में दूसरी तरह होगी, ठीक है। दस द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इज स्टडीड दो तरीके से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऑलराइट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक सैलिनिटीज को जो है बेसिकली लैटिट्यूड के रिलेशन में क्या है पढ़ा जाता है, बट रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेयर इन ईच ओशन इज सेपरेटली डिस्क्राइब्ड, ठीक है। सिमिलरली द पैटर्न ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन इंक्लूड सी, पार्सली इंक्लूड सी एंड ओपियन सी इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ठीक है। तो हमने वो कंट्रोलिंग फैक्टर समझ चुके हैं, तो आप कहीं भी आप समझ टॉपिक अगर आप पूछ लें कि इस सी में क्या होता है, तो आप दिमाग लगाइएगा कि वो सी किस लोकेशन पे पाया जाए। मेन आपकी लोकेशन वेरी करती है कि वहाँ पे क्या है, ये पांचों चीज अगर वहाँ पे है सैलिनिटी ज्यादा होगी, नहीं है तो नहीं होगी, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल के अंदर हम बात करें तो सैलिनिटी फॉलोज अ क्लियर पाथ फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, दैट इज ऑन एवरेज सैलिनिटी जो है डिक्रीज होती है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल, बट ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट नहीं है क्योंकि हम जानते हैं इक्वेटर पे क्या है थोड़ी सी कम पाई जाती है, फिर आपकी ट्रॉपिकल पे ज्यादा पाई जाती है, फिर यहाँ से जो है ये डिक्रीज होते होते पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है इसका पॉइंट, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल, लो प्रेशर वाला एरिया है, हवा आ रही है, हवा के ऊपर राइज हो रही है तो बारिश कर रही है, बादल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ की जो सैलिनिटी होगी डिस्पाइट हीट जो होगी, बट क्योंकि बादल पाए जा रहे हैं, रेनफॉल हो रही है तो सैलिनिटी थोड़ी सी आपकी कम होती है, 34 से 35 के आसपास होती है। फिर उसी के आसपास ट्रॉपिकल जोन, सेम कंडीशन, बट क्लाइमेट जो है ड्राई यहाँ पे पाया जा रहा है, तो इवापोरेशन वहां पे हाई था, यहाँ भी इवापोरेशन हाई हो रहा है, लो रेनफॉल है, तो ये क्या है हाईएस्ट पाया जाता है ट्रॉपिकल जोन में। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं टेम्परेट में, टेम्परेट आपके क्या हो गए, मॉडरेट क्लाइमेट, थोड़ी सी क्लाउडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, अंदर ज्यादा ना कम, फ्रिक्वेंट साइक्लोन्स, इवापोरेशन भी आपकी लेस होती जाती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे अब यहाँ से क्या है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी पोलर में और कम हो जाती है, 30 से 33 पार्ट्स पर थाउजेंड के आसपास हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल इक्वेटर पे हाई रहती 34 से 35, फिर क्या है ट्रॉपिकल पे जाती तो हाईएस्ट ट्रॉपिकल पे पाई जाती 37 के आसपास पाई जाती, फिर आपकी क्या है वहां से रिड्यूस होते होते टेम्परेट में थोड़ी कम पाई जाती है और उससे कम आपकी इधर हो जाती है। अमाउंट अगर कोई पूछ ले तो 35 आप मान लो इक्वेटर पे हो गई, 37 आपका हो गया ट्रॉपिकल पे हो गया, 34 वगैरह आपका माफ करेगा 31 37 आपका यहाँ हो गया और उसके नीचे 30 के आसपास पोलर में हो गया, ठीक है। क्यों होता है तो क्लाइमेटोलॉजी फैक्टर्स अगर आपने समझ रखा हो तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम द लैटिट्यूडनल पैटर्न 4 मेजर सॉलिनिटी जोन्स आर आइडेंटिफाइड, वो कौन कौन से हैं, इक्वेटोरियल जोन,
रिलेटिवली लो सॉलिनिटी ड्यू टू हाई रेनफॉल। ट्रॉपिकल जोन हाईएस्ट सॉलिनिटी क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इवापोरेशन। ट्रॉपिकल जोन टेम्परेट जोन मॉडरेट टू लो सॉलिनिटी ड्यू टू फ्रीक्वेंट प्रेसिपिटेशन एंड सब पोलर एंड पोलर जोन। मिनिमम सॉलिनिटी क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे आपकी आइस जो है फ्रेश वाटर वो मेल्ट होकर डालती रहती है और इवापोरेशन भी आपका लो होता है। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कुछ और फैक्टर्स हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं। दैट मार्जिनल रीजन जो होते हैं ओशियन का, जो कंटिनेंट के क्लोज होते हैं, दे जनरली शो लोअर सैलिनिटी देन द ओशियन। अगर मैं मतलब कि अगर मैं इंडियन ओशियन की बात करूं तो मान लो पूरा इंडियन ओशियन का ये आपका पार्ट हो गया, तो इसका जो मार्जिनल रीजन होगा यहाँ पे जो सैलिनिटी होगी ये लोअर होगी, और फिर जैसे जैसे हम और गहराई में बढ़ते जाएंगे ये सैलिनिटी जो होगी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन आपका रिवर फ्रेश वाटर लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी बात हो गई। फिर इन द ओपन एरियल एटीट्यूड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस सैलिनिटी। उसके बाद अगर हम इनलैंड या पार्सली इंक्लोज सी की बात करें तो यहाँ पे जो लेटिट्यूडनल फैक्टर है कि लेटिट्यूड के साथ ये यहाँ पे घटती बढ़ती जाती, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इंस्टेड यहाँ पे जो है लोकल फ्रेश वाटर इनपुट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल बाल्टिक सी जो है वो आपकी रशिया के आसपास पाई जाती है, मच लोअर सैलिनिटी देन द नॉर्थ सी इवन दो बोथ लाई इन सिमिलर लैटिट्यूड। ठीक है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर वाटर flowing into Baltic Sea and limited exchange of its water with the open ocean। ठीक है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हम पूरी गहराई में नहीं जाएंगे, एक एक ओशियन को नहीं समझने जाएंगे, अटलांटिक इंडियन पैसिफिक में क्या हो रहा है। ठीक है, इसको यहीं तक हम समझ लेंगे। बस हमें एक चीज यहाँ समझनी है, वो क्या है? आइसो हेलाइन वाला मुद्दा समझना है, क्योंकि यहाँ सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आपने याद करिए आइसोथर्म पढ़े होंगे, आपने आइसो बार पढ़ेंगे, ये क्या थे? आइसोथर्म सिमिलर टेम्परेचर वाले पॉइंट को कनेक्ट कर रहे थे। ये क्या थे? एक लाइन बना दी, सिमिलर पॉइंट वाले प्रेशर को आइसो बार कर रहे थे। वैसे ही आप सैलिनिटी को जब एक सिमिलर सैलिनिटी वाले पॉइंट को जो लाइन को अगर हम बनाएं, इमेजिनरी लाइन बनाएं, ज्वाइन करें, तो आपकी आइसो हेलाइन कहलाती है। ठीक है, सो अब आपकी जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन वो दो तरीके से पढ़ी जा सकती है। पहला क्या है? या तो हम पूरे सी जितनी होगी ओशियन होगी उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दें, एबव नॉर्मल, मोस्ट सैलिनिटी, ठीक है, बिलो नॉर्मल, या हम क्या करें एक एक ओशियन को ऐसे करके पढ़ा जाता है। पढ़ा कैसे जाता है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यानी we can study regional distribution considering individual oceans separately, or we can form a few ranges of salinity and group different ocean coming within range। ठीक है, तो टू सिंप्लीफाई द ग्लोबल पिक्चर जेनकिंस जो थे उन्होंने divided the world seas into three categories based on whether higher than normal, normal और lower than normal। ठीक है, तो जैसा मैं बताया हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर मैंने इंक्लूड कर दिया नोट्स के अंदर, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप इधर से पढ़ लेना। ठीक है, सीज भी साइलेंटी एवं नॉर्मल यानी रेड सी आपकी हो गई, पर्सियन हो गई, मेडिटेरेनियन सी हो गई। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक तरफ से आपकी पार्सली या कह सकते हैं इंक्लोज सी है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और फ्रेश वाटर की जो इनपुट हो रही है इनके अंदर रिवर के द्वारा वो तो हो रही है, लेकिन उसके ज्यादा क्या है यहाँ पे टेम्परेचर आपके इक्वेटर के आसपास ही पाए जा रहे हैं। टेम्परेचर क्या है आपकी इक्वेटर मतलब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जा रहे हैं। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे हाई हो रही है, तो इवापोरेशन की वजह से क्या हो रहा है यहाँ की इनकी सैलिनिटी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे हो गई। फिर सीज विथ नॉर्मल सैलिनिटी जिनके अंदर आपकी कैरेबियन सी आ गई, बेस स्ट्रेट आ गई, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आ गई। ठीक है, ये पूरी तरह से इंक्लोज तो नहीं है, बट यहाँ पे क्या है आपकी टेम्परेचर और सारे फैक्टर्स जो है मैटर करते हैं, इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पे नॉर्मल सैलिनिटी पाई जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ वार्म रीजन विथ मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, तो इतनी गहराई में हमें एक एक का समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बताया इतनी गहराई में सवाल आपका नहीं पूछेगा, साइंटिस्ट पूछेगा भी तो। ठीक है, मैंने इंक्लूड कर दिया, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, हाँ ये बात है आपको सी पता होना चाहिए कि सी अगर बात कर रहा है तो सी कहाँ पाई जाएगी। अगर ये आपको पता होगा तो आपके दिमाग में अगर 5 कंट्रोलिंग फैक्टर्स होंगे, इनकी लोकेशन आपको बढ़िया पता होगी, तो वो चीज़ आपको आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तुक्का लगा के भी। तो जैसा मैं बताया वी विल नॉट गो इन दिस मच डिटेल अनलेस आप जो हो भैया पीएचडी करने जा रहे हो सैलिनिटी के ऊपर ओशिनोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो इसको यहीं खत्म करते हैं, इतनी डिटेल में हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम कहाँ थे? हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी पढ़ चुके, अपना सैलिनिटी पढ़ रहे थे। सैलिनिटी के अंदर अभी तक हमने मीनिंग देखा, हमने कंपोजिशन देखा, हमने जो है सोर्सेज ऑफ पढ़े, हमने जो है कंट्रोलिंग फैक्टर्स पढ़े, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। अब हम जो है लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आज के सिग्निफिकेंस ऑफ सैलिनिटी के बारे में। अरे माफ करिए भैया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी विद डेप्थ डज नॉट फॉलो अ सिंगल यूनिफॉर्म पैटर्न। यानी जैसे हॉरिजॉन्टल मैंने पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टल में क्या देखा था, ठीक है आपकी इक्वेटर पर थोड़ी सी कम पाई जा रही थी, फिर थोड़ी सी ट्रॉपिकल पे ज़्यादा थी, ठीक है, फिर यहाँ से और कम, फिर आपकी क्या और कम हुई जा रही थी। बट आपकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो जैसे आपने टेम्परेचर की आप बात कर लो, आप डेंसिटी की बात करो, तो इनके अंदर क्या है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं एक पैटर्न आपको दिखता है। बट सैलिनिटी के केस में क्या है, इनके अंदर कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं पाया जाता है, ठीक है। यानी देयर इज नो फिक्स्ड रूल फॉर हाउ सैलिनिटी चेंजेस एज वी गो डीपर इनटू द ओशियन। हाउएवर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेंड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में समझ लेते हैं। पहला, हाई लैटिट्यूड, यानी हाई लैटिट्यूड्स पे क्या होते हैं कि इन हाई लैटिट्यूड रीजन सैलिनिटी जो है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होती है। क्या है हाई लैटिट्यूड पे, क्या है क्यों होती है वो देखते हैं। देखिए इन हाई लैटिट्यूड रीजन क्या होती है, सैलिनिटी क्या बताया, मतलब ऊपर आपकी कम पाई जा रही, गहराई में क्या है ज्यादा पाई जा रही है। क्यों होता है हाई लैटिट्यूड रीजन, पोलर रीजन हो गया। पोलर रीजन में क्या है, आपकी रिवर की इनफ्लो आ रही है, आपके बर्फ पिघल के फ्रेश वाटर डाले जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो क्या होता है ऊपर के पानी का जो सॉलिनिटी होता है वहां पे सॉल्ट कम हो जाती है और अमाउंट क्या है पानी की ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से क्या है हाई लैटिट्यूड रीजन में क्या है ट्रेंड इनका दूसरा होता है, सॉलिनिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ, ठीक है। फिर आपकी मिडिल लैटिट्यूड में हम आते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये सर्टेन डेप्थ तक क्या है इंक्रीज होते जाते हैं। यानी ठीक है, यानी पहले क्या है कम अमाउंट, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, फिर सडनली क्या होते हैं कैसे पॉइंट पे, फिर वहां से क्या है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी इन मिडल लैटिट्यूड सैलिनिटी यूजुअली इंक्रीजेज ओनली अप टू डेप्थ ऑफ 200 फैथम्स, ठीक है। एक फैथम्स में आपका क्या है 6 कुछ होता है, ठीक है, आपका 6 फीट होता है, ठीक है। यानी 200 में अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो 1200 फीट हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। 1 फैथम्स में क्या है आपके 6 फीट होते हैं, ठीक है। सो इन द मिडल लैटिट्यूड सैलिनिटी यूजुअली इंक्रीजेज ओनली अप टू डेट ऑफ 200 फैथम, 1200 फीट तक ये क्या है आपकी इंक्रीज होते हैं। बिलो दिस डेप्थ सैलिनिटी जो है दे बिगिंस टू डिक्रीज एज डीपर वाटर टेंड्स टू बी कूलर एंड लेस सलाइन। फिर आपका इक्वेटोरियल क्यों होता है, इस पे अपना माथा हम खराब करने नहीं जाएंगे। इक्वेटोरियल होता है तो होता है, इतना जान कर रखिए। क्यों होता है इस पर भी उतनी रिसर्च की नहीं गई, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप आगे एमए करके पीएचडी करके रिसर्च कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। सो थर्ड इक्वेटोरियल जोन, लो एट सरफेस हाइयर बिलो देन लो, यानी सरफेस पे लो, फिर बीच में क्या है बढ़ जाती है, फिर क्या लो हो जाती है, लो हाई लो, कुछ इस तरह से ट्रेंड चलता जाता है, ठीक है। सो एट द इक्वेटर सरफेस सैलिनिटी इज जनरली लो बिकॉज सरफेस पे क्या है रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, क्लाउड कवर आपकी ऑपरेशन भी कम हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे लो हो रही है, लेकिन हाउएवर बिलो द सरफेस सैलिनिटी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बिकॉज द वाटर इज मोर स्टेबल वार्मर एंड लेस अफेक्टेड बाय रेनफॉल। यहाँ पे अब ऊपर से उतनी पानी आ नहीं रही है, इफेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप याद करिए थर्मोक्लाइन हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि ऊपर और नीचे वाले लेयर की क्या है थर्मोक्लाइन के बाद से मिक्सिंग बंद हो जाती, ठीक है। तो यहाँ तक जो पानी है यहाँ तक खूब इनके अंदर रेनफॉल की वजह से इफेक्ट पड़ा, लेकिन जैसे यहाँ से पहुंच रहे हैं यहाँ पे इनका आपस में मिलना जुलना बंद हो जा रहा है, इस वजह से क्या है सॉलिनिटी यहाँ पे बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इट बिकम्स हायर बिकॉज द वाटर इज मोर स्टेबल। फिर धीरे धीरे आपकी एट ग्रेटर डेप्थ क्या होती है सैलिनिटी धीरे से क्या है डिक्रीज होने लगती है, फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट वर्टिकल पैटर्न लो हाई लो। इसी वजह से मैंने कहा ना कहीं एक फिक्स नहीं है। आपके क्या है हायर एटीट्यूड्स पे क्या है भैया डेप्थ के साथ सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, मिडल में क्या है पहले क्या है इंक्रीज हो रही फिर डिक्रीज हो रही है, फिर आपकी क्या है इक्वेटोरियल पे ऊपर आपकी लो है फिर आपकी हाई हो रही है, यानी पहले क्या है भैया डिक्रीज हो रही है, फिर आपके बीच में क्या हो रही है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जा रही है, फिर आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा इनका ट्रेंड चलता आ रहा है, ठीक है। तो द पॉइंट इज द डेप्थ जोन बिटवीन 300,000 मीटर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया थर्मोक्लाइन वाला। ऑल थ्री मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज टेम्परेचर डेंसिटी एंड सैलिनिटी चेंज सिग्निफिकेंटली हियर। दिस लेयर इंक्लूड थर्मोक्लाइन जोन वेयर टेम्परेचर, अगर मैं थर्मोक्लाइन की बात करूँ तो टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं, पाइनोक्लाइन की अगर हम बात करें तो याद करिए डेंसिटी की बात होती है। उसी तरह से आपकी हेलोक्लाइन होती है जब आपकी सैलिनिटी की बात होती है। अ जोन शोइंग रैपिड चेंजेस इन सैलिनिटी, ठीक है। रैपिड चेंज अगर टेम्परेचर डेप्थ की मैं बात करूं तो थर्मोक्लाइन, अगर मैं डेंसिटी की पाइनोक्लाइन और सैलिनिटी की बात करूं तो हेलोक्लाइन, ठीक है। यहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, उतनी गहराई से कि
एक पर्टिकुलर रीजन पे नहीं जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ से फँसाने का सवाल हो सकता है। ऑलराइट। सो यहाँ तक हमारी अब डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होती है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है जिसमें हमने देखा कि एक कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। हाई एल्टीट्यूड में डिफरेंट पाई जा रही है, मिडल में डिफरेंट पाई जा रही है, ठीक है? हाई में क्या हो रहा है भैया, आपका बेसिकली डिक्रीज इंक्रीज इनका हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेम चला जा रहा है, यहाँ भी क्या है, इनका अलग है, लो हाई लो इनका चला जा रहा है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। तो देखिए, सैलिनिटी जो है ना, इट इट इज नॉट जस्ट अ मेजर ऑफ हाउ सॉल्टी द ओशियन इज, it also plays a major role in what shaping many physical and biological process in the marine environment। कैसे देखिए, चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या करते हैं, डिजॉल्व इन सी वाटर, ये क्या है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को, डेंसिटी को, इवापोरेशन को, ओशनिक करंट को एंड इवन मराइन लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, तो एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को कैसे ये अफेक्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जनरली आपकी जो प्योर वाटर होती है वो आपकी 0 डिग्री यानी नॉर्मल हमारी जो आसपास पानी होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, फ्रीज हो जाती है। बट जो आपकी सी वाटर होती है जिसकी सैलिनिटी जो है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड होती है, ये 0 डिग्री पे ना फ्रीज होकर ये लगभग इनकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो और रिड्यूस हो जाती है, -1.91 डिग्री सेल्सियस पे होती है। दिस मीन्स सॉल्टी वाटर जो है आपकी वो धीरे क्या होती है, फ्रीज होती है एंड एट लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर। तो कभी आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले सॉल्टी वाटर का या सी वाटर का, ठीक है, जिसकी सॉलिनिटी ज़्यादा हो तो उनकी फ्रीजिंग पॉइंट आपकी 0 डिग्री नहीं होती। ये पॉइंट हमें ध्यान देना है, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, ये आपकी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये हमें ध्यान देना है। वैसे आपकी बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या है, ये इंक्रीज कर देती है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सैलिनिटी एंड डेंसिटी की हम बात करें तो जाहिर सी बात है, डेंसिटी मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर्स कितना आपके पाया जा रहा है सी वाटर के अंदर। सी वाटर की अगर हम बात करें तो अब नमक उसमें सैलिनिटी मतलब क्या कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट बढ़ता जा रहा है, तो नमक आप बढ़ाते जाओगे तो अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ रहा है यानी डेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सैलिनिटी इंक्रीजेज, डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व सॉल्ट हैव हायर एटॉमिक वेट कंपेयर टू फ्रेश वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो जाता है कि पीपल जो है, लोग जो हाईली सलाइन वाटर होते हैं, दे टेंड टू फ्लोट मोर इजीली, क्योंकि वहाँ की डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे डेड सी हो गया, आपने सुना भी होगा, वहाँ लोग भैया आराम से उसके ऊपर तैरने लगते हैं, ठीक है, डूबते नहीं आसानी से लोग। द इंक्रीज डेंसिटी प्रोवाइड ग्रेटर बायोसी मेकिंग ड्राउनिंग लेस लाइकली इन वेरी सॉल्टी वाटर। फिर इवापोरेशन पे भी इनका इफेक्ट पड़ता है सैलिनिटी का, यानी हाइयर सैलिनिटी जिनकी होती है उनका इवापोरेशन जो है वो धीरे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका नमक पार्टिकल्स फिर वाटर मॉलिक्यूल भी पाया जा रहा है, क्या है, इनको इजीली ब्रेक होने नहीं देते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट स्लोज डाउन इवापोरेशन, हाईली सलाइन वाटर इवापोरेट्स मोर स्लोली देन वाटर विथ लो सैलिनिटी, ठीक है। वहीं पे इवापोरेशन भी आपका इफेक्ट करता है। सो व्हेन इवापोरेशन इंक्रीजेज, अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज बट सॉल्ट रिमेन, एज अ रिजल्ट सैलिनिटी राइजेज, ठीक है। फिर ओशियन करंट का क्या रोल था हमने देख चुका। दीज डेंसिटी डिफरेंसेस इन सॉलिनिटी क्या होती है, फॉर्म प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वाटर डेंसिटी को इफेक्ट डालती है। ये डेंसिटी जो है वाटर के मूवमेंट को क्या करते हैं, ड्राइव करने का काम करती है। इन दिस वे वेरिएशन इन सॉलिनिटी बिकम वन ऑफ द की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट। ऑलराइट, फिर इन पे मरीन लाइफ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, सॉलिनिटी हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सर्वाइवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म। मैनी मराइन प्लांट एंड एनिमल कैन लिव ओनली, देख रहे हैं यहाँ पे सैलिनिटी हो गई, आपकी डेंसिटी हो गई, आपकी टेम्परेचर हो गई, ये सब क्या है, आपस में जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनको अलग अलग पढ़ना चाहिए, सब आपस में जुड़े हुए चीजें हैं ये। ऑलराइट, जैसे सैलिनिटी अगर बढ़ जाएगी, टेम्परेचर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट आपका बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सैलिनिटी अगर आपकी बढ़ रहा है, डेंसिटी भी आपकी क्या है भैया, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कैसे दोनों पर प्रभाव डाल रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, ये समझ में हमें आ रहा है, ठीक है। तो आपकी मरीन लाइफ पे क्या मतलब, कुछ सॉल्ट्स पे डिपेंड होते हैं। मैनी मरीन प्लांट्स एंड एनिमल कैन लिव ओनली विद इन स्पेसिफिक सैलिनिटी रेंज, ठीक है। तो सडन मतलब क्या है, डेंसिटी वाले में रह सकते हैं। सडन एक्सट्रीम चेंजेस कैन मेक कंडीशन अनसुटेबल फॉर सर्टेन स्पेसीज, ठीक है। द सैलिनिटी हेल्प डिटरमाइन वेयर डिफरेंट मराइन स्पेसीज एग्जिस्ट एंड हाउ मराइन इकोसिस्टम फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया बहुत बढ़िया समझाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगले क्लास में जो है अगला 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 माफ करेगा,
अपना अगला टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे, जो है अपना ओशियन डिपॉजिट के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।